वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक यू वर्सेस देम। लेट्स सी, देखते हैं इस यू वर्सेस देम में क्या हो रहा है। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है। रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती हो, नहीं भी। सो प्लीज़ कीप इट ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि फुल रीडिंग रेजोनेट करे। ठीक है, तो यू वर्सेस देम, आप और आपके पर्सन के बीच क्या चल रहा है, क्या हो रहा है करंट टाइम फ्रेम पे। आप दोनों एक दूसरे के लिए किस तरीके के थॉट्स को कैरी कर रहे हैं, क्या माइंडसेट है इस रिश्ते को लेकर। ठीक है, तो देखते हैं। वेट, मूवी अब तक नहीं मिला है। प्लीज़ आप लोग प्रे करें। बहुत मुश्किल दिन है। 5 ईयर्स से वो हमारे पास है, 5 साल से, जब से छोटा सा था जब वो हमारे पास आया था। आई थिंक 5 मंथ का था या 6 मंथ का था। ओके, यू वर्सेस देम, क्या चल रहा है इस यू वर्सेस देम में। उस इंसान की फीलिंग्स आपके लिए क्या है करंटली। आप क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले मैं आपकी यू वर्सेस देम में सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी को एनालाइज करती हूँ। वेट वेट वेट, ओके प्लीज़ वेट। आपके माइंड में क्या है इस रिश्ते को लेकर। आप इस कनेक्शन के बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके थॉट प्रोसेस में क्या चल रहा है, आप इस रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं। आप क्रॉस रोड पर हैं, ठीक है। एक क्रॉस रोड वाली एनर्जी, आप नहीं समझ पा रहे आपको करना क्या चाहिए। 2 ऑफ सोर्ड्स, बहुत इल्यूजन है इस कनेक्शन में। आपको नहीं पता क्या हो सकता। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप बस एक मैनिफेस्टेशन में लगे हुए हैं। आप पॉजिटिव अपने आप को रख रहे हैं और दूर बैठकर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं। आपके पास सारे टूल्स हैं, आप चीज़ों को फिक्स एक मैनिफेस्टेशन से करना चाहते हैं, एक मैजिशियन बन के करना चाहते हैं। आई डोंट थिंक सो कि आप फिज़िकली कोई एफर्ट या फिज़िकली कोई एक्शन लेना चाह रहे हैं। बिल्कुल आप चाहते हैं जहाँ आप बैठे हैं वहाँ से आप एक्शन लेकर निकल जाएं, या तो ठीक है मतलब कि, लेकिन हालात ही ऐसे नहीं है कि आपको निकलने ही नहीं दे रहे। सर्कमटेंसेस में आप किसी ऐसे सर्कमटेंसेस में फंसे हुए, आप चाहकर भी ना उस जगह से बाहर जा पा रहे, ना उस सिचुएशन को ओवरकम कर पा रहे। एक अंदर से आप एक लेफ्ट इन द कोड एनर्जी में, लेकिन आपने खुद को बहुत मजबूत कर दिया या अपने आप को बहुत बिजी कर लिया है। ठीक है, आपको पता है कि आपको वो चीज़ बहुत ज़्यादा बॉदर करती है इस इंसान से रिलेटेड, ये कनेक्शन। आप इस कनेक्शन के बारे में सोचते रहते हैं, व्हाट्स नेक्स्ट। इस कनेक्शन में क्या होने वाला है। एक साइलेंट ट्रीटमेंट है, आप लोग के बीच कम्युनिकेट नहीं किया जा रहा। बहुत सारी मिस्ट्री है, बहुत सारी चीज़ें जो हाइड है अभी भी इस रिश्ते में, लेकिन आप नहीं समझ पा रहे इस रिश्ते में होने क्या वाला है, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है। बस आप क्रॉस रोड पर हैं और नर्वस हैं, साइलेंट हैं, कंफ्यूज हैं, आपको नहीं पता ये सब कुछ क्या हो रहा है, ये जर्नी क्या करवाने वाली है, ये कनेक्शन कहाँ जाने वाला है, आप नहीं जानते। ठीक है, ओके। आपके पर्सन की एनर्जी में क्या चल रहा है। आप इस कनेक्शन को आज भी सोच रहे हैं, आप इस कनेक्शन को आज भी फिक्स करना चाहते हैं। आप इस कनेक्शन के लिए आज भी सॉफ्ट साइड, सॉफ्ट कॉर्नर्स रखते हैं, लेकिन आप नहीं समझ पा रहे। आप इधर फिजिकली एफर्ट नहीं कर पा रहे। आपके अंदर आप चाहते हैं कि ये रिश्ता एक खुद अनफोल्ड हो,
एक मिस्ट्री, आपको नहीं पता दूसरी साइड क्या चल रहा है, वहाँ पर क्या मिस्ट्री है, क्या चीज़ हाइड की जा रही है, क्या चीज़ आपसे छुपाई जा रही है उस जगह, ठीक है, आप नहीं जानते। 5 ऑफ पेंटिकल, आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट है, डिस्टर्ब है, ठीक है। ये इंसान बहुत एक अकेलापन की एनर्जी में 5 ऑफ पेंटिकल बताता है। ये इंसान एक लेफ्ट इन द कोल्ड है, किसी तरीके के इश्यूज़, ऐसा भी हो सकता है कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ भी हैं इसकी लाइफ में, जिसकी वजह से ये इंसान आपकी तरफ नहीं आ पा रहा, आपको सब कुछ प्रोवाइड नहीं कर पा रहा, ठीक है। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपके पर्सन कुछ चेंज करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। जिस तरीके की लाइफ है ये लाइफ आपके पार्टनर को भी पसंद नहीं आ रही। आपके पर्सन एक चेंज लाना चाहते हैं, किसी तरीके की चेंजेस को यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आपके पार्टनर भी एक लोनलीनेस में है। आपके पर्सन एक इन एंड आउट एनर्जी से, ये इंसान जो है ना कहीं भी कमिटेड नहीं है, कहीं भी मतलब कि एक इन एंड आउट एनर्जी से थक चुका है। बैक ऑफ द माइंड इसके चल रहा है अपने आप को स्टेबल करना, अपनी फैमिली बनाना, अपनी लाइफ में मैरिज करना। ये इंसान एक क्लैरिटी चाह रहा है, ठीक है, एक क्लियर कट डिसीजन मेकिंग बनाना चाह रहा है। लेकिन ये कुछ यहाँ पर ऐसा है जो उसके हाथ में नहीं है, डेस्टिनी, कुछ डेस्टिनी है, या फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, फैमिली प्रॉब्लम है, या अकेलापन इसके अंदर भी है। ये आपको लेकर सोचता रहता है, इस कनेक्शन को लेकर सोचता रहता है, लेकिन उसको क्लियर कट डिसीजन बनाना है और ये डिसीजन अनाउंस करना है, सबको बताना है, ठीक है। उसको कहना, उसको ये चीज़ बोलनी पड़ेगी। ये खुद एक अपनी लाइफ में भाग भाग के थक चुका है, ठीक है, एक प्लेयर काइंड एनर्जी से ही थक चुका है। ये कोई खुश नहीं है। आप ये मत सोचें कि इंसान ही प्लेयर काइंड एनर्जी में रहकर खुश है, नहीं, इसको खुद क्लैरिटी चाहिए। जैसे कि होती है ना, कुछ चीज़ें नसीब पे होती हैं, इसको ऐसा लग रहा है एक नसीब है, यहाँ पर नसीब बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा है। यहाँ पे एक नसीब का बहुत बड़ा लेना देना है इस कनेक्शन में, इसकी लाइफ में। यहाँ पर नसीब बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा है, ठीक है। ओके, बहरहाल मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों ही कुछ यहाँ पर मिरेकल होने का वेट कर रहे हैं, आप भी और ये भी। मैं ये नहीं कह सकती कि इंसान आपको वेट करा रहा है, खुद मज़े कर रहा है, खुद इंजॉय कर रहा है, खुद पार्टीज़ कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा। बहुत परेशान है ये, कोई इसकी लाइफ में परेशानी है। ये फाइनेंशियल इश्यूज़ भी हो सकते हैं इसकी लाइफ के। ये अपनी लाइफ में एक फ़ेज़ ख़त्म होने का वेट कर रहा है। ये चाह रहा है एक व्हील ऑफ फॉर्च्यून, इसकी लाइफ का एक व्हील टर्न हो जाए पॉजिटिविटी में, एक मतलब कि कंसिस्टेंट हो जाए, मतलब कि ये इंसान की लाइफ में पीस आ जाए। आप क्या फील कर रहे हैं इस पर्सन को लेकर? मुझे ऐसा लगता है कि अब आपको जो है ना बहुत ज़्यादा लगाव फील होता है, अब बहुत ज़्यादा ना आपको मिसिंग एनर्जी फील होती है। ये इंसान मिसिंग एनर्जी में है, ये इंसान आपको पाना चाहता है। ये इंसान ये चीज़ सोच कर भी डिस्टर्ब है कि कुछ यहाँ पर गलत हो रहा है, आपके माइंड में कुछ अब नेगेटिव चल रहा है, क्योंकि आपके एक्शंस चेंज हैं। आप यहाँ पर कभी नर्वस और कंफ्यूज हैं, आप नहीं जानते। आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो कि डेस्टिनी क्या चाह रही है, डेस्टिनी ने इस रिश्ते में लिखा क्या है, डेस्टिनी ने आपको मिलवाया क्या है। कुछ आप अवेकन हुए हैं और एक क्वेश्चन मार्क, आपके दिमाग में बहुत सारे सवालिया निशान हैं। देयर ट्रू फीलिंग्स टूवर्ड्स यू, इस इंसान की ट्रू फीलिंग्स आपकी तरफ क्या है? आप यहाँ पर पीस की तरफ, वही आपकी जो फीलिंग्स है ना वो पीस की तरफ है, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहते हैं। आपकी फीलिंग्स में है मैरिज, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, और मतलब कि एक स्टेबिलिटी, शेल्टर प्रोवाइड कर सकते हो तो करो। किसी भी तरीके के आर्ग्यूमेंट और मैस में आप नहीं पढ़ना चाहते इंसान के साथ, ठीक है, किसी भी तरीके के। आप जब भी बात करेंगे स्टेबिलिटी पे बात करेंगे, आप डिसाइड कर चुके हैं आपको पीस चाहिए, आपको अपनी लाइफ में कंसिस्टेंसी चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, आपको मैरिज करनी है। अगर आप अनमैरिड हैं तो आपको कमिटमेंट करनी है। आप इस रिश्ते पे उस टाइम पे ही मेहनत करने को, काम करने को, इस रिश्ते को एफर्ट करने को तैयार है जब आपको यहाँ पर सिक्योरिटी या स्टेबिलिटी मिलेगी, आपको यहाँ पर स्टेबल किया जाएगा। ये आपके लिए सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है। आप यहाँ पर बहुत क्लियर हैं, आपको पता है आपको इस इंसान से जब भी बात करनी है तो क्या बात करनी है, किस चीज़ को लेकर क्लैरिटी मांगनी है।
मैं ये नहीं कह रही आप ये बहुत शादी बहुत ज़्यादा प्यार में पढ़कर करना चाहते हैं, बहुत एक लविंग, बहुत आप एक नहीं रह पा रहे इसके बिना, नहीं, आपने खुद को बहुत ज़्यादा मेच्योर कर दिया है, आपने खुद को बहुत ज़्यादा स्टेबल कर दिया है। अब अपनी लाइफ में किसी भी तरीके का मेस नहीं चाहते, किसी भी तरीके की इमेच्योरिटी नहीं चाहते, आप एक नेगेटिविटी नहीं चाहते, आप अपनी लाइफ में एक पीस क्रिएट करना चाहते हैं, एक मेंटल पीस और सुकून क्रिएट करना चाहते हैं, आप पॉजिटिविटी चाहते हैं, ना कि आप किसी भी तरीके की नेगेटिविटी में पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। ये इंसान क्या फील कर रहा है, आप स्टेबिलिटी, आपकी फीलिंग्स, आपका माइंडसेट स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, आपका दिल दिमाग सब, ठीक है। आपका दिल अगर इस इंसान के साथ चाहता है तो मैरिज चाहता है, कमिटमेंट चाहता है, स्टेबिलिटी चाहता है, बहुत एक पॉजिटिविटी चाहता है। आप किसी भी तरीके के मेस और फाइट और टॉक्सिसिटी में नहीं पड़ना चाह रहे। अगर ये इंसान किसी भी तरीके की टॉक्सिसिटी में पड़ता है तो आप इस रिश्ते में इन्वेस्ट करने को रेडी नहीं हैं, आप इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार ही नहीं हैं, ठीक है। ओके, क्या चल रहा है यहाँ पर, फीलिंग्स क्या हैं, आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पे। आपके पर्सन अपनी लाइफ में एक मैरिज ड्रीम देख रहे हैं, 10 ऑफ कप्स का ड्रीम देख रहे हैं। आपके पर्सन चाहते हैं कि मैरिज करना, कमिटमेंट करना, स्टेबिलिटी की तरफ जाना, ठीक है, एक हैप्पी फैमिली, एक हैप्पी मैरिज लाइफ, ठीक है, ये सब कुछ चाहते हैं इंसान। आपके पर्सन क्या चाहते हैं? पेज ऑफ पेंटिकल की जो एनर्जी है यहाँ पर, एक पॉजिटिविटी है, एक पॉजिटिव माइंडसेट है, स्टेबिलिटी है। यहाँ पे ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है तो इसका माइंडसेट है, जो इसकी फीलिंग्स है, आपकी तरफ एक स्टेबिलिटी लेकर आना चाहता है, आपको मैरिज कमिटमेंट ऑफर करना चाहता है, आपकी तरफ एक स्टेबल कमिटमेंट, एक स्टेबल ऑफर, एक स्टेबल लाइफ देना चाहता है आपको, ठीक है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि ये अपनी लाइफ में कुछ स्टार्ट करना चाहता है, कुछ कमिटेड सा, कुछ लॉन्ग टर्म सा, ठीक है, कुछ बैलेंसिंग एनर्जी सा। ये इंसान आपके साथ एक चीज़ों को बैलेंस करना चाह रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक नर्वसनेस है, कन्फ्यूजन है, ऑफर है, लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्टेंस नहीं है कम्प्लीटली, फुली कम्प्लीटली। यहाँ पर एक एक्सेप्टेंस नहीं है। 4 ऑफ कप्स बताता है एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एक 4 ऑफ कप्स, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। आपकी पर्सन का माइंड सेट है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को बनाना, लेकिन यहाँ पर एक डिसीजन मेकिंग में टाइम है, ठीक है। एक डिसीजन मेकिंग आपके पार्टनर को नर्वस कर रही है और कंफ्यूज कर रही है, ठीक है। आपके पार्टनर के भी माइंड में है आपकी तरफ एक पीस क्रिएट करना, एक पीस लेकर आना, ठीक है। आपको एक पीसफुल रिलेशनशिप देना। आप दोनों इस चीज़ में तो सेम फीलिंग्स को फील कर रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे की तरफ पीस चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर ये जो 4 ऑफ इवेंट्स और 4 ऑफ कप्स है ना, आपके पर्सन आपका वो मैरिज कमिटेड ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर वो वाली कमिटमेंट नहीं है, वो वाली एक्सेप्टेंस नहीं है, वो वाला एक होता है ना कि एक सब कुछ प्रोवाइड करना, ये इंसान आपको वो सब कुछ प्रोवाइड नहीं कर पा रहा। अगर ये इंसान आपसे कनेक्टेड है ना, तो ये आपको समझ ज़रूर रहा है, ये जानता है आप क्या चाहते हैं, और ये भी चीज़ फील कर रहा है कि आप राइट पे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये इंसान अपनी एक डिवाइन टाइमिंग, एक डेस्टिनी, कुछ डेस्टाइन, इसको ऐसा लग रहा है कुछ डेस्टिनी यहाँ पर अपना टाइम, वक्त, माइंडसेट कुछ चेंज करेगी, कुछ बदलेगी, ठीक है। ओके,
एक्शंस हो सकते हैं इस इंसान के आपकी तरफ, कि इंसान क्या मूवमेंट, क्या एक्शंस ले सकता है। वेट, आपके पर्सन के एक्शंस इस रिश्ते के लिए क्या हो सकते हैं? आपके पर्सन के माइंड में इस रिश्ते को लेकर क्या चल रहा है? फ्लैक्सिबिलिटी, ये इंसान एक फ्लैक्सिबल होना चाहता है, ये इंसान इस रिश्ते को छोड़ना नहीं चाह रहा, ये इंसान इसकी लाइफ में जो भी इश्यूज, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है, इसको सॉल्व करना चाहता है। मतलब कि इस रिश्ते को निभाना, इस रिश्ते को बनाना, इस रिश्ते को स्टेबल करना, एक फ्लैक्सिबल होना। अगर आपको ऐसा लग रहा है ये इंसान आएगा ही नहीं आएगा, टू बी फेयर, बहुत फेयर और एक बैलेंस ऑफर लेकर आएगा। ये आपकी तरफ एक बैलेंस और एक कमिटेड ऑफर लेकर आना चाहता है। इस इंसान को ये चीज़ पता है, आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन में वेट कर चुके हैं, आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सफ़र कर चुके हैं, आपने बहुत कुछ पहले ही फेस कर लिया है हियर एंड नाउ। अपनी इंट्यूशन को सुने इस इंसान के बारे में, ठीक है? आपकी इंट्यूशन यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ कह रही है। थिंकिंग, बिल्कुल आप यहाँ पर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और यहाँ पर थिंकिंग करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है? एक्सचेंजिंग गिफ्ट, यहाँ पर कुछ आपके लिए एक्साइटमेंट सा हो सकता है। ये इंसान आपको सरप्राइजेस दे सकता है, लेकिन देना चाह रहा है। इंसान को ऐसा लग रहा है कि टाइम बहुत ज़्यादा गुजर चुका है। मैंडिंग, ये इंसान आपके साथ एक पॉजिटिविटी चाहता है, एक मैंडिंग, एक क्लोज कनेक्शन चाहता है, एक मैंडिंग चाहता है, एक फ्रेंडशिप चाहता है, चीज़ों को आपको समझना चाहता है, आपको अपने आप को समझाना चाहता है। मैं नहीं समझती कि ये इंसान आपके साथ कुछ गलत कर रहा है। लेट्स सी, देखते हैं क्या ऑब्स्टिकल और चैलेंज है। ऑब्स्टिकल और चैलेंज क्या है आपके पार्टनर की लाइफ में? वेट, किस तरीके का चैलेंज और किस तरीके का चैलेंजेस आपको इस कनेक्शन में फेस करने को मिल रहे हैं, और ऑब्स्टिकल किस तरीके के इस इंसान के सामने किस तरीके के चैलेंजेस आ रहे हैं? 8 of Swords, Knight of Cups, and 10 of Wands, 7 of Swords। ये आपकी तरफ आ नहीं पा रहा। अब मतलब कि एक होता है ना, एक चैलेंजेस में स्ट्रेस है, बर्डन है, इसको अपने वर्ड्स को पूरा करने का स्ट्रेस है। यहाँ पर ये आपको आ जाके कहते कि मैं तुम्हें मैरिज दूंगा, कमिटमेंट दूंगा, शादी दूंगा। अगर ये नहीं दे पाए तो इस कन्फ्लिक्टेड एनर्जी में फंसा हुआ, ये आपकी तरफ अप्रोच नहीं कर पा रहा। इसको पता है ये आपकी तरफ एक जस्टिस लेकर आना चाहता है। ये आपकी तरफ ऐसा हो सकता है इस इंसान की एंट्री आपकी लाइफ में एक सडनली होगी। सडनली यहाँ पर कुछ आपकी विश फुलफिलमेंट्स आपकी इस इंसान को लेकर एक अनएक्सपेक्टेड वे में होंगी। इंसान बहुत स्टेबल है, ग्राउंडेड है, ये मेल है या फीमेल है, ये जो भी पर्सन है, ये आपको समझ रहा है, ये अपनी गलतियों को अंडरस्टैंड कर रहा है। लेकिन ये इंसान आपके सामने अपने सेल्फ को, अपने आप को तब रखना चाहता है जब ये इसके पास कुछ आपको प्रोवाइड करने के लिए हो। ये कन्फ्यूजन्स के साथ आपकी लाइफ में नहीं आना चाहता है। ये आपको बाय कर या ब्लॉक कर या आपकी लाइफ से निकल कर भी इस सिचुएशन को ख़त्म कर सकता है दोबारा, ठीक है? लेकिन ये ऐसा नहीं चाह रहा। ये आपकी तरफ एक बैलेंस लेकर आना चाह रहा है, ये आपकी तरफ एक पीस लेकर आना चाह रहा है, ठीक है? ये आपकी तरफ एक प्लेयर काइंड एनर्जी में नहीं आना चाह रहा। बिल्कुल यहाँ पे चाइल्ड की एनर्जी है। बिल्कुल यहाँ पे ये एक्शन ज़रूर लेगा, ठीक है? मूवमेंट ज़रूर करेगा, लेकिन थोड़ा सा वेट। यहाँ पर आपको वेट करना पड़ेगा, आपको कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा, आपको स्माइल करते हुए रहना पड़ेगा, आपको अपनी ज़िंदगी को एक हैप्पी पर्सन, एक हैप्पी लाइफ की तरह दिखाना पड़ेगा। इंसान दूर बैठकर आपके बारे में सोच रहा है, ठीक है? आप इसके दिल दिमाग, इसकी सोचों में चलते रहते हैं, ठीक है? या आपको नहीं निकाल पा रहा, या आपको नहीं रिमूव कर पा रहा अपनी मेमोरीज से, अपने माइंडसेट से। ट्रांसफॉर्मेशन, ये इंसान एक देखें, इसको पता है आपको अपनी लाइफ में रखने के लिए कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेगी, कुछ पैटर्न्स को ख़त्म करना पड़ेगा, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करना पड़ेगा। आपके पर्सन अपनी लाइफ में कहीं इस वक्त करंट टाइम फ्रेम पे बंधा हुआ फील कर रहे हैं। ये आपको मैसेज देना चाहता है, टेक्स्ट देना चाहता है, लेकिन इसको ये पता है इसके बाद क्या ये आपसे ख़त्म करना चाह रहा है? नहीं, इसको ख़त्म नहीं करनी है आपसे। ये आपको कोई रीज़न देकर आपकी लाइफ से बासानी निकल सकता है, ठीक है? अब जिस भी इंसान के लिए रीडिंग देख रहे हैं, काफ़ी स्ट्रेस आउट है, गोस्ट कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, सवालों के जवाब नहीं दे रहा। आपको वही चीटर, वही एक माइंड गेम खेलने वाला इंसान नज़र आ रहा होगा। आपको एक बैकस्टेपिंग, चीटिंग फील हो रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। काफ़ी स्ट्रेस आउट है ये इंसान। ये जानता है कि जो इसने अब तक किया वो सही नहीं था। आप ये डिज़र्व नहीं करते, आप इससे बेहतर डिज़र्व करते हैं, आप कुछ अच्छा डिज़र्व करते हैं। इंसान को ये चीज़ रियलाइज़ हो चुकी है, ठीक है? और ये इंसान आपको अपनी लाइफ में रखना चाहता है। सबसे बड़ा जो इशू है ना, ये आपको क्लैरिटी इसलिए नहीं दे रहा। ट्रेजर आइलैंड, कोई
चीज़, कोई क्लैरिटी आपकी तरफ आ रही है, ठीक है, कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट आपकी तरफ आ रहा है जो आपको लग रहा है वो आपके लिए नहीं है, वहीं से कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट, कोई कॉल आपकी तरफ आ रही है, ठीक है। बिल्डिंग ब्लॉक्स, किसी तरीके के चैलेंजेस हैं इसकी लाइफ में, फाइनेंशियल चैलेंजेस हो सकते हैं, फैमिली चैलेंज हो सकती है, फैमिली फाइनेंसेस, फैमिली किसी तरीके का ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रही है आपकी तरफ मूव फॉरवर्ड करने के लिए, ठीक है। अपनी प्रॉब्लम्स के साथ ये आपकी तरफ नहीं आ सकता। इसने अगर आपको निगलेक्ट करा है तो बैलेंस ना करने की वजह से ये बैलेंस नहीं कर पाएगा आपको अपनी लाइफ में, और अपनी फैमिली को बैलेंस नहीं कर पाएगा, इसलिए इसने आपको अपनी लाइफ से निकाला था, ठीक है। ये आपको एक्सेप्ट नहीं किया था। ओके, तो इस रीडिंग को ये पर अच्छी रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब।